नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अंग्रेजी में एक शब्द है फ्रेनेमी। फ्रेनेमी दो अंग्रेजी शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। एक है फ्रेंड और दूसरा है एनिमी। फ्रेनेमी शब्द ऐसे दो लोगों के आपसी रिश्तों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके बीच के रिश्ते काफी उलझे हुए होते हैं। ना तो हम उन्हें आपस में दोस्त बता सकते हैं, ना उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बता सकते हैं, या फिर उनके रिश्तों में दोस्ती और दुश्मनी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। तो कुछ ऐसा ही रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच भी है। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, अलग अलग पार्टी से आते हैं और अक्सर एक दूसरे पर तीखे निशाने भी साधते हैं। लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब वे एक दूसरे की तारीफ भी कर चुके हैं, एक दूसरे का सम्मान भी कर चुके हैं, और इनके बीच के आपसी रिश्ते कभी नरम रहे हैं तो कभी गर्म रहे हैं। तो हमारे देश के ये सबसे बड़े फ्रेनेमी हैं नरेंद्र मोदी और शरद पवार। और हाल ही में इसकी एक मिसाल देखने मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के दौरे पर थे। वो शिरडी आए और शिरडी में आकर उन्होंने किसानों से जुड़े हुए कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। और उद्घाटन भाषण के दौरान उन्होंने जो तमाम बातें कही, उनमें शरद पवार को लेकर भी काफी तल्ख टिप्पणियां की। और खास करके जब शरद पवार यूपीए सरकार में कृषि मंत्री थे, तो उस वक्त को लेकर मोदी ने कुछ बातें कही। क्या कहा मोदी ने, मैं आपको संक्षेप में पढ़ के सुनाता हूं। मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां उनकी सरकार किसानों को सक्षम कर रही है, तो शरद पवार किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करता हूं, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? अपने 7.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 3.5 लाख करोड़ के एमएसपी का अनाज किसानों से खरीदा। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने किसानों से 13.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज लिया। तो ये बात कही। फिर इसके बाद मोदी ने आरोप लगाया कि शरद पवार के कार्यकाल में किसानों को एजेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, उन्हें उनका भुगतान समय पर नहीं मिल पाता था। लेकिन मोदी का कहना था कि हमारी सरकार ने सीधे किसान के खातों में पैसे भिजवाने की व्यवस्था कर दी। तो इस तरह से मोदी ने यह जताने की कोशिश की कि भले ही महाराष्ट्र से इतने बड़े राजनेता कृषि मंत्री बन गए हों देश के, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का वो कोई भला नहीं कर पाए, और भला कर रही है उनकी सरकार। लेकिन अब थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। यहां तो हमने देखा कि किस तरह से मोदी खिंचाई कर रहे हैं पवार की, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चंद साल पीछे जाएं तो पाएंगे कि कई ऐसे भी मौके आए हैं जहां पर मोदी ने शरद पवार की तारीफ की है। एक मौका तब आया जब शरद पवार ने उन्हें बारामती में बुलाया एक एग्रीकल्चरल सेंटर के उद्घाटन के लिए, और उस वक्त भाषण देते हुए मोदी भावुक हो गए और उन्होंने यह बताया कि वे कितना सम्मान करते हैं शरद पवार का। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, और उनका कहना था कि शासन चलाने के गुण उन्होंने शरद पवार से ही सीखे, और जब भी कहीं वो फंसते थे, कोई समस्या होती थी, तो शरद पवार उनका मार्गदर्शन करते थे। इसके अलावा भी जब भाषण हो रहा था, एक बार प्रधानमंत्री मोदी का 250वां सत्र चल रहा था संसद का, तो उस दौरान जब मोदी भाषण दे रहे थे, तब भी उन्होंने शरद पवार की तारीफ की और ये कहा कि एनसीपी के सांसद कभी वेल में नहीं आए, उन्होंने कोई अनुशासनहीनता कभी संसद में नहीं दिखाई। तो इस तरह की तारीफ की गई। और फिर मोदी ये भी कह चुके हैं कि शरद पवार उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। तो ये तो वो बात हुई जहां पर कि वो पवार की तारीफ करते दिखे। लेकिन यही मोदी शरद पवार की एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी भी कह चुके हैं।
सबसे भ्रष्ट पार्टी भी बता चुके हैं। लेकिन सबसे भ्रष्ट पार्टी बताने के बावजूद भी मोदी के ही कार्यकाल में शरद पवार को पद्म विभूषण से नवाजा गया। शरद पवार ने भी कई बार मोदी की तारीफ की। तो कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर इन दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ भी बोला और एक दूसरे की तारीफ भी की, और इनके बीच के आपसी रिश्तों को फ्रेनेमी कहा जा सकता है। साल 2019 में विधानसभा चुनावों के बाद जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर संकट चल रहा था, तब एक दिन मोदी ने पवार के साथ मुलाकात की थी, और तब पवार का ऐसा कहना था कि मोदी ने उन्हें ऑफर दिया था कि हम साथ में काम करते हैं, लेकिन पवार ने उसको ठुकरा दिया। तो ये बात रही मोदी और पवार के रिश्तों के बीच की। अब जिस तरह से महाराष्ट्र में आकर मोदी ने पवार पर निशाना साधा है, उससे अब यहां के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा छिड़ गई है कि महाराष्ट्र में जो 5-6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होंगे देश के, तो महाराष्ट्र में यह लड़ाई क्या मोदी बनाम पवार की होगी? क्योंकि बीते साल भर में, जब से साल 2023 की शुरुआत हुई है, तब से कम 6 से 7 बार मोदी महाराष्ट्र आ चुके हैं, महाराष्ट्र के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कि मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। जैसे कि मुंबई को नवी मुंबई से नावा शेवा से कनेक्ट करने वाले 22 किलोमीटर देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का उद्घाटन करने उन्हें आना है। इसके साथ ही यह बताया जा रहा है कि जब चुनावी कैंपेन शुरू होगा तो बड़ी तादाद में रैलियां मोदी महाराष्ट्र में ही करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से ज्यादा सीटें हासिल करना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है केंद्र में सत्ता स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में ही हैं, लोकसभा की 48 सीटें हैं। और बीते चुनाव में, साल 2019 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार राज्य का जिस तरह का माहौल है और जो चुनौतियां बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी, उनके सामने आ रही हैं, उसको देखकर मामला बड़ा पेचीदा लग रहा है। और सबसे बड़ी उलझन है मराठाओं को लेकर, जिनकी की ग्रामीण इलाकों में पैठ है, जो किसान हैं और अपने आरक्षण की मांग को लेकर वे इस वक्त आक्रामक हैं, आंदोलन पर उतारू हैं। किसानों को लेकर ही एक और भी समस्या है कि इस बार महाराष्ट्र में ठीक से बरसात नहीं हुई, और खास करके मराठवाड़ा इलाके में, जहां पर बड़े पैमाने पर मराठा रहते हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर खेती होती है, उन इलाकों में पर्याप्त पानी नहीं आ पाया है। और ऐसे में एक अकाल का खतरा महाराष्ट्र के सामने पैदा हो गया है, और इसका असर तब दिखाई देने वाला है जब चुनाव नजदीक होंगे। तो ऐसे में पूरी कोशिश जो है की जा रही है सरकार की तरफ से कि मराठाओं को संतुष्ट रखा जाए, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनके गुस्से को या उनकी नाराजगी को भुनाने की कोशिश ना कर पाए। फडणवीस इसलिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोंकण की जो नदियां हैं, उनमें जब बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, बारिश के दौरान एक्सेस पानी आता है, तो उन नदियों को मराठवाड़ा की नदियों के साथ लिंक किया जाए ताकि उस पानी को वहां भेजा जाए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर बात हो रही है। इसके पहले भी जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब भी अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। तब उन्होंने एक स्कीम निकाली थी जलयुक्त शिवार की, कुछ हद तक वो सफल भी हुई थी, और तब अकाल भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। तो पवार भी आक्रामक होंगे, पवार के भाषण भी सुनने लायक होंगे कि वो किस तरह से बीजेपी पर अपना निशाना साधते हैं, मोदी पर अपना निशाना साधते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी भी चुनाव तक बार बार महाराष्ट्र आते रहेंगे,
और जैसा कि उन्होंने संकेत दिया है कि उनके निशाने पर पवार होंगे। तो मोदी बनाम पवार की कैसी होगी ये सियासी लड़ाई, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।